की लाइफ एग्जैक्टली होती कैसे? इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी। मतलब मैं वो वाली बच्ची थी जो घर से बाहर जाती नहीं थी। जब आप बहुत अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते हो ना तो वो आपको एनलाइटन करते हैं, वो आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो किताबों में भी नहीं होता। मैं इंटायर ग्रेजुएशन मुझे बताया गया था कि तुम NLU से नहीं हो, तुम NLU से नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है बिकॉज तुम्हारे पास वो टैग नहीं है। एक बार लाइफ एक्सपीरियंस तो करो NLU की। आपको इनसाइट थ्योरी डेवलप करनी है, उसमें तुम्हें वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो। थोड़ा दूर और निकलो तो देखोगे कि क्रिकेट मैच चल रहा है फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट्स का। हमें तो भैया क्लास खत्म हो गई तो शटल पकड़ो और अपने PG पहुंचना होता था। पूरी इंडिया में ऐसे फैले हुए हैं लोग, बस एक कॉल करने की देर है। हाँ। मैंने आज तक अपने आप को इतना सेफ किसी सिटी में नहीं पाया। रात को 2 बजे भी निकल जाऊँ, आई नो आई एम सेफ। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ प्रियंका और मैं हूँ अर्पिता। मैम, हम लोग क्लैट की प्रिपरेशन करवाते हैं और काफ़ी सारे बच्चों को NLUs का रास्ता भी दिखाते हैं, पर ये NLU की लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी है? ओह, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ फ्रॉम माय NLU डेज, ठीक है। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी का था और प्रियंका मैम बताएंगी उनका एक्सपीरियंस इन LLM, राइट? ठीक है, तो यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो मेरा NLU का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। इट वॉज एक्चुअली रियली गुड। इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी। मतलब मैं वो वाली बच्ची थी जो घर से बाहर जाती नहीं थी, अकेले कहीं नहीं जाती थी, मार्केट भी नहीं जाना है, बैंक वगैरह तो पहली बार मैं वहीं गई थी। तो सब कुछ ही बहुत नया था। इट वॉज वेरी न्यू, एवरीथिंग इन फैक्ट वॉज वेरी न्यू। हर एक्सपीरियंस नया ही था। एंड the idea of living with your friends, oh my god, it was so exciting कि मैं अपने दोस्तों के साथ रह सकती हूँ। स्लीप ओवर के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये सारी चीज़ें तो इतनी अमेजिंग थी। मतलब आई एम वेरी ग्लैड दैट आई वेंट टू एन NLU। और मुझे पता है ये वाली चीज़ तो आपको किसी भी और यूनिवर्सिटी में मिल जाएगी, ये स्पेसिफिक नहीं है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन मैं अपना बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी कि यू नो हाउ आई फेल्ट आफ्टर आई वेंट टू एन NLU। और उसके बाद कमिंग टू दी NLU साइड ऑफ इट, सो वी हैड वेरी गुड प्रोफेसर्स। हमारे प्रोफेसर्स जो थे ना वो बहुत ही अच्छे थे। मैंने इनफैक्ट उनका नाम काफ़ी वीडियोस में लिया भी है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वी हैड प्रोफेसर महाजन। ओ माय गॉड, उन्होंने जो इनसाइट्स दिए अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वो वैसा है कि मैंने अपना पूरा स्पेशलाइजेशन क्रिमिनल लॉ में ही किया, लेकिन आई स्टिल हैव अ वेरी सॉफ्ट स्पॉट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, तो मतलब वैसा कि प्रोफेसर्स लाइक यू कैन नॉट इवन इमेजिन, जो तुम्हें बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मतलब आप किसी रैंडम कॉलेजेस में पढ़ते हो, वहाँ पे प्रोफेसर्स आपको पढ़ाते हैं, बुक देखी वही चीज़ ट्रांसलेट कर रहे हैं या उसी को इजी बता रहे हैं। जब आप बहुत अच्छे प्रोफेसर से पढ़ते हो ना तो वो आपको एनलाइटन करते हैं, वो आपको ऐसी चीज़ें बताते हैं जो किताबों में भी नहीं होता। They make you fall in love with the subject. They make you fall in love with the subject, and not just by translating books or not just by translating bare acts, but by going deeper into the meanings of the words and going deep into the intricacies of law. मतलब उस लॉ का जो ब्यूटिफुल एप्लीकेशन वो बताते हैं, that hooks you up, right? वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। How was your experience? So, ड्यूरिंग माई इंटायर ग्रेजुएशन मुझे बताया गया था कि तुम NLU से नहीं हो, तुम NLU से नहीं हो, तुम्हें ज़्यादा पढ़ना है बिकॉज तुम्हारे पास वो टैग नहीं है। तो आई वॉज ऑलवेज हैड दिस बर्डन ऑन माई हेड कि मुझे compete करना है NLUs के स्टूडेंट के साथ। तो वो 5 साल तो ऐसे निकल गए जहाँ 85% मैंडेटरी अटेंडेंस थी, भाग दौड़ थी, रिसर्च करना है, मूड करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद when I finally got into NLU, I was relaxed. Finally I am into NLU. और अब लाइफ सेट है, घर आ गए, अब लाइफ सेट है। पर वो जो उसके बाद के ट्राइमेस्टर मुझे रगड़ा गया है। It's not that easy. It is not easy. मतलब स्पेशली NLIU भोपाल, मतलब LLM, क्योंकि वहाँ पे ट्राइमेस्टर होता है। आपका LLM 1 ही साल का होता है, 1 ही साल के LLM में 3 सेमेस्टर,
सेमेस्टर्स हैं आपके, और उसमें फिर आपको हर सेमेस्टर का फाइनल है, हर सेमेस्टर का मिड सेम है, हर सेमेस्टर का प्रोजेक्ट्स है, वाइवा है, इट इज हेक्टिक. इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोफेसर्स, मैं अभी एक प्रोफेसर के बारे में मैम से बात ही कर रही थी. सो प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह एक्चुअली वाज माय डिसर्टेशन सुपरवाइजर. भाई मेरी डिसर्टेशन का टॉपिक सिलेक्ट करने में ही टुक 6 months. मुझे 2 ट्राइमेस्टर लगाए सर ने, और सिर्फ और कुछ नहीं, मुझसे उन्होंने इतनी रिसर्च करवाई. आई एक्चुअली गॉट टू नो कि रिसर्च करते कैसे हैं. ये मैंने मेरे मास्टर्स में आके ही सीखा. तो वो प्रोफेसर्स ना आपको इतना पुश कर देंगे कि आपको फिर अपनी खुद की लिमिट्स पता चलेंगी, दैट आई कैन डू मोर. यस, तो वो प्रोफेसर्स की क्वालिटी मैटर करती है, डेफिनेटली करती है. एंड मुझे लगता है पता है वही कि हम जब बच्चों को कहते हैं ना कि एक बार लाइफ एक्सपीरियंस तो करो NLU की, गो टू एन NLU वन फॉर वंस. मतलब अगर आप ग्रेजुएशन में नहीं जा पाए तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में तो एक बार बनता है. और वो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, और मुझे लगता है वन ऑफ द मेजर रीजंस इज हैविंग टू स्टडी फ्रॉम सीनियर प्रोफेसर्स. मतलब नए प्रोफेसर्स का मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि डिपेंड करता है, लेकिन जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड नेम हो गए हैं अब इंडस्ट्री में, उनसे पढ़ना तो इज I think here is a difference when you prepare for competitive exams. You need that smart work and hard work. तो आप पढ़ सकते हो नए प्रोफेसर से. हाँ. बट जब अकेडमिक्स वाली बात होती है, आपको जब इन डेप्थ जाना है, आपको किसी सब्जेक्ट का ज्यूरिस्प्रूडेंस जानना है, हाँ. आपको इनसाइट थ्योरी डेवलप करनी है, उसमें तुम्हें वही व्यक्ति सिखा सकता है जिसके पास सालों का एक्सपीरियंस हो. एग्जैक्टली. तो वहाँ पे वो जो 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो वहाँ दिखता है, बिल्कुल वो वहाँ समझ में आता है. तो वो एक पार्ट तो आई थिंक इज समथिंग आई फील बीइंग ब्लेस्ड टू हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ. आई स्टिल रिपीट प्रोफेसर्स के एग्जाम्पल्स जो उन्होंने मुझे बताए थे, क्योंकि उनके तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे जो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ. मैं अपने पढ़ाते वक्त कभी रिपीट कर देती हूँ. हाँ. सो इट मैटर्स. अपार्ट फ्रॉम ये तो अकेडमिक्स हो गया मैम, इसके अलावा और भी तो आप तो 5 साल रहे हो. सो देयर इज अ अदर साइड ऑफ NLU टू. वो कैसा था? देखो, तुमने ना पंजाब के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी. ठीक है, बहुत सारी बातें सुनी होंगी. NLU पंजाब यानी RGNUL, राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, टेल्स यू कि वो सब सच है. एवरीथिंग आई नो, बिकॉज मैं अभी अपने PhD इंटरव्यू के लिए गई थी एंड माई इंटरव्यू वॉज कैंसल्ड क्योंकि पार्टी करके 2 बच्चे आ रहे थे एंड समथिंग हैपेंड, तो यूनिवर्सिटी बंद था. So this is true. और मैं गेट में से जाके वापस आ गई हूँ. मैं सोनीपत से पटियाला बाय रोड कार से गई थी जब मुझे ये पता चला. That also happens. I believe you. I believe you. और ये वो फाइनल ईयर के बच्चे थे जिनके एग्जाम्स खत्म हुए थे, तो वो पार्टी करने गए थे. सो देयर वाज एक्चुअली क्या कहते हैं, वही माहौल था. माय ओनली क्वेरी थिंग वाज कि मुझे पहले बता देते, मैं इतना ड्राइव करके नहीं आती. तो NLU हैव अ वेरी वाइल्ड फन साइड एज वेल, है ना. मतलब मीडियोकर नहीं है वो वाइल्ड फन साइड ही है. मतलब बी इट देयर स्पोर्ट्स फेस्ट, बी इट देयर कल्चरल फेस्ट, बी इट देयर मूटिंग, बी इट देयर डिबेट. स्पोर्ट्स फेस्ट वाज वेरी फेमस NLU पटियाला का. हाँ, इट वाज. और मतलब हमारी जो टीम थी ना, वो भी काफ़ी एक्टिव थी. तो जितने भी NLUs होते थे, जहाँ पे भी कहीं भी पार्टिसिपेशन होता था, तो वहाँ पे मतलब RGNUL was always represented. दूर दूर से बच्चे आपके स्पोर्ट्स फेस्ट के लिए आते थे. दैट फेमस. तो वो भी एक बहुत फन साइड था. इनफैक्ट पता है सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता था, शाम को मतलब क्लासेस तो आपकी 2-1 बजे तक खत्म हो जाती थी, है ना. उसके बाद शाम को जब आप ऐसे शाम को एवरीवन वाज डूइंग देयर थिंग. मतलब आप अपने हॉस्टल ब्लॉक से निकलो, कॉमन एरिया की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्रुप दिख जाएगा. वहाँ पे कोई गिटार बजा रहा है, कोई गा रहा है, एंड यू नो पीपल आर जस्ट जैमिंग. एंड थोड़ा सा और आगे निकलो तो कुछ बच्चे कुछ स्टूडेंट्स फुटबॉल खेल रहे हैं. थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो देखोगे कि कुछ लोग बस बैठ के नोट्स एक्सचेंज कर रहे हैं. थोड़ा दूर और निकलो तो देखोगे कि क्रिकेट मैच चल रहा है, फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट्स का.
there's always a very happy vibe. Exactly, there's always a very happy vibe, and you can आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो ना, and you can choose your own crowd. ठीक है, मतलब I was someone who was very shy. I had been मतलब a very shy student. हाँ, बहुत introvert, बहुत shy, wasn't into anything, मतलब किसी भी तरह का intoxication. I wasn't into anything. I'm still not into anything. तो तब भी I found my kind of people. I found people to hang out with. मेरे बहुत सारे मिथ्स जो है वो चेंज हुए थे, बट आई थिंक वन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रेजिडेंशियल होने की वजह से, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ प्राइवेट लॉ स्कूल ग्रेजुएशन में, तो हमें तो भैया क्लास खत्म हो गई तो शटल पकड़ो और अपने पीजी पहुंचना होता था. तो वी नाउ नेवर गॉट द चांस टू इंटरेक्ट विद आवर सीनियर्स, जूनियर्स, उस लेवल का जिस तरीके से एनएलयूज में इंटरेक्ट करने के लिए मिलता है, बिकॉज आप एक ही कैंपस में एक जगह रह रहे हो. ये वाली चीज तो आई अग्री, मतलब जो सीनियर जूनियर कॉमराडरी होती है ना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में, इट इज सो स्ट्रॉन्ग यू गाइज, इट इज सो स्ट्रॉन्ग. मतलब वैसा होता है कि मतलब सीनियर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू. तुम्हें किस चीज़ के लिए तुम परेशान हो रहे हो, डिबेट के लिए हो रहे हो, मूड के लिए हो रहे हो, रिसर्च के लिए हो रहे हो, XYZ थिंग के लिए हो रहे हो, पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो, द सीनियर्स वर देयर फॉर यू. एंड मतलब काफ़ी अच्छे सीनियर्स रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि ये सीनियर जूनियर कॉमराडरी की वजह से ही एक बहुत अच्छा एल्यूमिनस बेस भी बनता है. ये जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने में बहुत हेल्प करता है. दैट इज ट्रू, बहुत हेल्प करता है. No offense to my seniors, you guys were also very helpful. My seniors were very very good. No offense to them. बट हाँ, ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा एक वो नेटवर्क डेवलप करने में सालों लग गए, थैंक्स टू माय सीनियर्स कि हम वो डेवलप कर पाए, बिकॉज वो बहुत मेहनत करते आ रहे थे सालों से. नेशनल लॉ स्कूल में इट कम्स वेरी ऑर्गेनिक. दैट इज ट्रू, क्योंकि प्रोफेसर्स भी इतने जगह से आ रहे होते हैं, और मतलब कॉलेज नया भी है तो प्रोफेसर्स तो पुराने हैं ना, वही प्रोफेसर्स हैं जिनके स्टूडेंट्स हर जगह है. तो मतलब उससे भी एक बहुत अच्छा बेस सेटअप हो जाता है प्लेसमेंट्स का. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे. इसके अलावा मतलब देयर वाज अ मतलब जो RGNL का मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली, एक बहुत ही अच्छा कल्चरल वाइब था. मतलब द कल्चरल फेस्ट हमारे ना मतलब हमारा एक कल्चरल फेस्ट होता था, और वो कल्चरल फेस्ट होता था जिसमें ना सिर्फ यू वेयर साउथ इंडियन अटायर, एंड इट वाज सो fun to see people in their turban wearing South Indian attire. It was so fun. And उसमें मतलब वही कि खाना वगैरह सब बिल्कुल वैसा ही होता था. And there was मतलब वो उस फेस्ट में ना there was a big, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोस्टर ऑफ रजनीकांत था लाइव. So it was very fun and the parties were crazy. मतलब इतना नाचते हो आप उन parties में, oh my god, and it is so fun. तो मतलब यू हैव पीपल ऑफ एवरी काइंड इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, क्योंकि वही है ना कि क्योंकि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, बच्चे हर जगह के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं. सो यू हैव पीपल फ्रॉम तमिलनाडु, यू हैव पीपल फ्रॉम पंजाब, यू हैव पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश, राजस्थान, ग्वालियर, यू हैव पीपल फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेस. तो बहुत अच्छा एक मिक्स बनता है सब लोग जब एक साथ आते हैं. तो दिस वन थिंग रियली हेल्प्ड मी, मुझे आज भी हेल्प कर रही है ये चीज, बिकॉज इवन माई लॉ स्कूल बहुत सारे लोग जगहों से बहुत सारे बच्चे आए थे. तो मुझे पता है आई हैव समवन इन अहमदाबाद कि मैं एक फोन करूंगी एंड देयर इज समवन, आई हैव समवन इन जयपुर, मुझे बस फोन करना है, समवन इज बैंगलोर. तो पूरी इंडिया में ऐसे फैले हुए हैं लोग, बस एक कॉल करने की देर है. बट हाँ, वन थिंग जो मुझे लगता है कि आई कुड हैव बेटर यूज्ड इट, जब आप LLM में होते हो ना तो आप ही हो बस, ना आपका कोई सीनियर है, ना आपका कोई जूनियर है. तो वो जो इंटरेक्शन है, जो वो एक सेंस ऑफ फेमिलियरिटी, बिलोंगिंगनेस है, वो आप मिस करते हो. वो आपको ग्रेजुएशन में ही, वो आपको ग्रेजुएशन में ज्यादा मिलता है. दैट इज ट्रू. पर मेरे से ज्यादा पास ग्रेजुएशन में मैं ड्राई स्टेट में थी तो कुछ नहीं होता था. अहमदाबाद था, ज्यादा उम्मीदें मत रखना. एक कोई वो था ना, तो अहमदाबाद में एक समथिंग बेन्स पिज्जा, डैनीज कॉफ़ी होता था वहाँ पे, जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो. रियल पेपर का होता था, जहाँ अनलिमिटेड पिज़्ज़ा मिलता था. मैंने पहली बार अनलिमिटेड पिज़्ज़ा का कंसेप्ट अहमदाबाद में चूज़ किया, और उसके अलावा 85% की अटेंडेंस होती थी.
ये फन था। ये फन था, लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छा कल्चरल एनवायरनमेंट रहता था। आप डांडिया के टाइम पे चले जाओ, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ वेरी सेफ सिटी। हाँ, मैंने आज तक अपने आप को इतना सेफ किसी सिटी में नहीं पाया। मैं रात को 2 बजे भी निकल जाऊँ, आई नो आई एम सेफ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, निर्मा ने मुझे सबसे ज़्यादा जो ये दिया है वो है खुद को पुश करना सिखा दिया। बिकॉज वो सेमेस्टर 1 के डे 1 से सिखा दिया जाता था कि तुम्हारे पास NLU का टैग नहीं है। हाँ. तो इतना ज़्यादा खुद को पुश करना सिखा दिया कि नहीं हो रहा, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, करके दिखाएंगे। तो वो चीज़ एक आ गई। बट उसके कंपैरिजन में NLIU ने मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद में दिया। कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो एक्सपोजर दिया, वो फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन दिया कि मुझे और आगे के रास्ते दिखने लगे। माई प्रोफेसर्स नॉट ओनली डेवलप्ड माई रिसर्च बट ऑल्सो गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी। सो NLIU दैट वे वॉज अमेजिंग. So that is how our experience was in National Law Universities. You let us know how has your experience been and what do you look forward in an NLU. तो comment section में मुझे ज़रूर बताना है ना. And okay. Subscribe, like, share अभी के अभी. Yes, please do that. Bye bye. Take care.